अम्मी बीमार रहने लगी थी। बहुत जगह से इलाज करवाया, लेकिन अफाका ना हुआ। डॉक्टर ने टेस्ट लिख कर दिए। अम्मी के टेस्ट करवाए तो उनका मर्ज पता चला। उनको कैंसर था और वो कैंसर की लास्ट स्टेज पर थी। ये सुनकर तो मेरा रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि मेरा अम्मी और अब्बू के अलावा कोई नहीं था। मैं वालदेन की अकलौती बेटी थी। अम्मी की दिन रात खिदमत करती, बस यही दुआ करती कि किसी तरह मेरी अम्मी ठीक हो जाए। लेकिन उनकी जिंदगी के दिन पूरे हो गए थे और वो हमें छोड़कर चली गई। अम्मी के इंतकाल को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि अब्बू अपनी दूसरी शादी के बारे में सोचने लगे। वो उनको एक कम उम्र लड़की भी मिल गई। वो लड़की उम्र में मुझसे 3-4 साल ही बड़ी होगी। शादी के दिन अब्बू बड़ी खुशी खुशी दूल्हा बने और मैं उन्हें बड़े हौसले से देख रही थी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि अभी अम्मी की कब्र की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई और अब्बू को अपनी शादी की फिक्र लग गई। वो अपनी वफादार बीवी को इतनी जल्दी भूल गए। अम्मी को याद कर कर के मेरी आंखें भर आईं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन फिर भी मैं दिल पर पत्थर रखकर अब्बा की बारात पर चली गई। अब्बू और मेरी दूसरी अम्मी एक दूसरे को पहले से जानते थे या नहीं, इस बात से मैं ना वाकिफ हूँ। अम्मी के इंतकाल के बाद अब्बू मुझे नानू के पास छोड़ आए और जब मैं वापस लेने आए तो साथ मिठाई का डब्बा भी लाए और अपनी दूसरी शादी की खुशखबरी सुनाई। अब्बू के इस फैसले ने मेरे वजूद को अंदर से हिला दिया था, मगर मेरी नानू के समझाने पर मैंने अपना दिल बड़ा किया और अब्बू की दूसरी बीवी को माँ का दर्जा दे दिया। निकाह के बाद हम दुल्हन घर लेकर आ गए। रुखसती के वक्त मेरी सतीली वालदा बहुत खुश थी। दोनों में उम्र का काफी फर्क था, मगर फिर भी एक दूसरे के साथ खुश दिखाई दे रहे थे। रात के वक्त मैं अपनी दूसरी अम्मी के पास बैठकर उनको गौर से देखने लगी। आप तो मेरी हम उम्र हैं, कुछ ही साल बड़ी होंगी, फिर आपने मेरे अब्बू से शादी क्यों की है? मेरा मतलब वो तो आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं, फिर आपने शादी के लिए उनका इंतखाब ही क्यों किया, कि जानते हुए भी कि इनकी एक जवान बेटी भी है? अपनी दूसरी अम्मी को देखकर मेरे जहन में कुछ सवालात ने जन्म लिया था। अब्बू से पूछना गैर मुनासिब लग रहा था, इसीलिए अपनी दूसरी अम्मी से पूछ लिया, ये कैसे सवाल पूछ रही हो तुम मुझसे? उम्र का फैसला कोई इतना अहम मसला नहीं होता, तुम बिला वजह सोचों में डूबकर अपना दिमाग कमजोर कर रही हो। दूसरी अम्मी ने हंसते हुए कहा। वो बात मुकम्मल कर कर भी हंस रही थी। उनकी हंसी ने मुझे हैरान कर दिया था। ये बात कोई हंसने वाली तो थी नहीं। वो इतना हंस रही थी कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे अब उनकी हंसी से डर लगने लगा था, इसीलिए मैं उनके पास से उठकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं जब भी परेशानी से दो चार होती, मेरी नींद गायब हो जाती थी। बिला वजह बेड पर करवटें बदलने से बेहतर था मैं उठकर कुछ पढ़ाई कर लेती। 2-3 माह से मैंने बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना छोड़ दी थी। मैं पढ़ाई कर रही थी जब मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने किताब बंद कर दी और रोने की आवाज़ पर तवज्जो देने लगी, और रोने की आवाज़ किसी औरत की थी। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकली। अब्बू के कमरे के बाहर मेरी दूसरी अम्मी खड़ी रो रही थी। या अल्लाह खैर, उन्हें अचानक क्या हो गया है? मैंने परेशान लहजे में कहा और दूसरी अम्मी के पास चली गई। अम्मी क्या हुआ है? मुझे अभी अपने घर जाना है, अभी और इसी वक्त, उन्होंने मजीद रोते हुए कहा। मैं अब्बू के कमरे में आई उन्हें देखने के लिए वो कमरे में मौजूद भी हैं या नहीं। अब्बू कॉल पर किसी से बात कर रहे थे। अब्बू अम्मी क्यों रो रही हैं? क्या हुआ है उन्हें? आपने तो नहीं उन्हें कुछ गलत कह दिया? मैंने एक ही सांस में अब्बू से इतने सवाल पूछ लिए। उन्होंने मुझ पर एक सरसरी सी नजर डाली और दोबारा कॉल पर मसरूफ हो गए। मैं जब कमरे से बाहर निकली तो दूसरी अम्मी को घर के गेट से अकेले ही बाहर निकलते हुए देखा। अब्बू अम्मी अकेले ही घर से बाहर जा रही हैं, वो भी आधी रात के वक्त। मैंने अब्बू को अम्मी के जाने की इत्तला दी। इस बार उन्होंने मोबाइल अपने कान से उतार दिया और कमरे से बाहर निकलकर गेट को अंदर से बंद कर दिया। मैं चौंक कर अब्बू को देखने लगी। अब्बू, अम्मी अकेले घर से बाहर चली गई हैं, न जाने वो आधी रात के वक्त कहाँ गई हैं। आपको उनके पीछे जाना चाहिए, मगर आपने तो दरवाजा ही बंद कर दिया। मुझे अब्बू का ये रवैया बहुत अजीब लगा था। अम्मी को वापस घर लाने के बजाय उन्होंने उन्हें जाने दिया। वो अकेली नहीं गई है, उसे लेने उसका भाई आया था, इसीलिए मैं उसे रोकने उसके पीछे नहीं गया। रात बहुत हो गई है, इसलिए अपने कमरे में जाकर आराम करो। अब्बू ने नरम लहजे में जवाब दिया और अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। मगर अब्बू, मैंने किसी भी शख्स को घर में दाखिल होते हुए नहीं देखा और ना ही अम्मी के साथ कोई था। मैं अब्बू के सामने आ खड़ी हुई और उन्हें
अपनी आंखों का देखा सच बताया, जैसे वो जानकर भी अनजान बन रहे थे। इन मामलात से आप दूर रहें बेटा, और जाकर आराम करें, अब्बू ने मदम लहजे में कहा। वो मुझे बुझे बुझे से मालूम हुए। अब्बू की बात मानते हुए मैं अपने कमरे में चली आई और बिस्तर पर लेट कर सोचने लगी कि क्या अब मेरी दूसरी अम्मी कभी भी घर वापस नहीं आएंगी। वो अब्बू को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। अब्बू ने ऐसा कौन सा सलूक किया होगा अम्मी के साथ, जिसकी वजह से अम्मी अब्बू को छोड़कर चली गई। यही सोचते सोचते रात गुजर गई। सुबह जब उठी तो घर खाली था, अब्बू भी घर पर ना थे। मैं अकेले ही घर की सफाई करने लगी। सोचा था अम्मी घर पर आएंगी तो घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेंगी और मैं पहले की तरह जिंदगी जीने लगूंगी, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। मुझे कॉलेज भी जाना था, मगर अब्बू भी घर से गायब थे। वो शायद अपनी दूसरी बीवी के नाराज होने की वजह से अफसरदा थे। मैं उनकी वापसी का इंतजार करने लगी। दिन के वक्त जब अब्बू मेरी दूसरी अम्मी के साथ घर वापस लौटे तो मैं इन दोनों को एक दूसरे के साथ देखकर हैरान रह गई। अम्मी और अब्बू हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उन्हें एक दूसरे के साथ खुश देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि रात के वक्त दोनों के दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था। अम्मी, आप घर वापस आ गई हैं? मैंने बेयकीन से अंदाज में पूछा। हाँ, मैं अपने घर वापस आ गई हूँ। मैंने अब इसी घर में जीना और मरना है। तुमने यकीनन अभी तक खाना नहीं खाया होगा, मुझे मालूम था, इसीलिए मैं बाजार से तुम्हारे लिए खाना लेती आई हूँ, मेरी दूसरी अम्मी ने मुस्कुरा कर कहा। इनके हाथ में बहुत शॉपिंग बैग थे। मैं चौंक कर अब्बू की जानिब देखने लगी। उनकी इतनी तनख्वाह नहीं थी वो हमें महंगे शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करवा सके। फिर उन्होंने दूसरी अम्मी की शॉपिंग के लिए इतने पैसे कहाँ से लाए होंगे। मेरे दिमाग में सोच पैदा हुई, जिसे मैंने वहीं ख़त्म भी कर दिया और खाना खाने लगी। शाम तक मेरी अम्मी का मूड खुशगवार था, मगर जैसे जैसे सूरज ढलता जाता और रात होने लगती, मेरी अम्मी की कैफियत भी बदलने लगती। हम तीनों रात का खाना खा रहे थे जब मेरे अब्बू ने अम्मी से कहा, आलिया, मैं खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला जाऊंगा, मुझे सुबह दफ्तर जल्दी जाना है। तुम्हें अगर नींद न आई तो किरण के साथ बैठकर गपशप कर लेना। जब से इसकी माँ का इंतकाल हुआ है मेरी बच्ची खामोशी हो गई है। अब्बू ने इतना कहा। अम्मी को न जाने अब्बू की किस बात का बुरा लगा। वो रो पड़ी और गुस्से की कैफियत में वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। उन्हें गुस्से में देखकर अब्बू भी उनके पीछे कमरे में चले गए। मैं भी खाना अधूरा छोड़कर अपने कमरे में चली गई। मेरा दिल भी उदास हो गया था। अम्मी शायद मेरे नजदीक आना नहीं चाहती थी। वो अब्बू के कहने पर गुस्सा होकर अपने कमरे में चली गई थी। मैं कमरे में तन्हा बैठी ये सब सोच रही थी जब अचानक फिर से मुझे अम्मी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। मैं जल्दी से कमरे से निकलकर बाहर आई। अम्मी चादर ओढ़कर बेचैनी से टहल कर रो रही थी। अम्मी, क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? मैंने पूछा। वो कुछ न बोली और कहने लगी, अपने अब्बू को बता देना मैं अपने मेके जा रही हूँ, मुझसे मजीद सब्र नहीं होता अब। अम्मी ने अपने नम गालों को सख्ती से पोंछते हुए कहा और घर से अकेले ही निकल गई। मैं अम्मी का पैगाम देने अब्बू के कमरे में आई। वो सोफे पर अपने माथे पर हाथ रख के बेबस अंदाज में बैठे थे। उनको परेशान देखकर मुझ में हौसला ना हुआ मैं अम्मी का पैगाम उन तक पहुंचा सकूं। अब्बू को परेशान देखकर मेरा दिल कट कर रह गया था। मेरे अब्बू ने कितने अरमानों के साथ ये शादी की थी, मगर अम्मी हर दिन उन्हें छोड़कर कहीं चली जाती थी। मैं वापस अपने कमरे में जाने लगी जब मेरी नज़र इत्तेफाकन बेड पर पड़ी। बेड पर अब्बू का बेल्ट देखा तो मैं हैरान हुई। सोचकर अपने इस ख्याल को मुस्कुरात कर दिया, अगर अब्बू अम्मी पर तशद्दुद करते हैं तो सिर्फ रात के वक्त ही क्यों? दिन के वक्त अम्मी ऐसे नॉर्मल होती हैं जैसे उनके साथ कुछ हुआ ही ना हो, या कोई और वजह होगी। अपने सवालों के जवाब मैं खुद ही खुद को दे रही थी। मैं रात देर तक जागती रही। सुबह 4 बजे सोने की वजह से मेरी आंख सुबह 11 बजे खुली, वो भी अम्मी अब्बू की बातों से। अम्मी की दोबारा घर वापसी ने एक बार फिर मुझे हैरत में मुब्तला कर दिया। वो दोनों हंस मुस्कुरा कर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अम्मी, आप फिर घर वापस आ गई हैं? मैंने हैरत भरे अंदाज में अम्मी से पूछा। वो सवालिया निगाहों से मेरे अब्बू की जवानी देखने लगी। मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं बेटा, इसमें हैरत की क्या बात है? अम्मी के सवाल का जवाब अब्बू ने दिया। अगर आप दोनों ने सुबह सलाह ही करनी होती है तो रात में लड़ाई करने का मकसद क्या हुआ? मैंने उखड़े हुए लहजे में कहा। मैं उनकी इस रूटीन से अब तंग आ चुकी थी। वो खुद ही दिन में नॉर्मल हो जाते, मगर मेरे दिमाग में हजारों सोचे मुझे चैन से सोने नहीं देती थी। रात के वक्त तैयार रहना, हम तीनों डिनर करने जाएंगे। अब्बू ने बात का रुख तब्दील करते हुए कहा और वहां से उठकर बाहर चले गए और अम्मी किचन में खाना बनाने चली गई। मैं वहीं सहन में बैठ गई। अम्मी अपना मोबाइल वहीं छोड़ कर गई थी। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब अम्मी के मोबाइल पर किसी की कॉल आई।
मुझे लगा अहम कॉल होगी। मैंने पिक कर ली। सामने से मर्दाना आवाज सुनकर मैंने कॉल बंद कर दी। इस नंबर पर सिर्फ दिल का निशान बना हुआ था। कॉल दोबारा आने लगी। मैंने पिक नहीं की। अम्मी भी किचन से निकलकर बाहर आई और अपना मोबाइल मेरे हाथ से छीन कर छत पर चली गई। वो कॉल किसी लड़के की हो सकती है। कहीं अम्मी मेरे अब्बू को धोखा तो नहीं दे रही। मैं भी अम्मी के पीछे छत पर चली आई, ये देखने के लिए वो किससे कॉल पर बात कर रही हैं। मगर जब मैं छत पर आई तो उन्होंने मुझे देखकर कॉल बंद कर दी। नीचे आवाज ठीक से नहीं आती, इसीलिए मैं छत पर बात करने आ गई थी। मेरे कुछ पूछने से पहले ही अम्मी ने वजाहत दी और छत से नीचे आ गई। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। मैं भी अम्मी के पीछे आ गई। मैं इस वक्त से अम्मी के साथ ही थी, उन पर नजर रखने के लिए कि वो दिन भर क्या करती हैं। किचन में काम खत्म करने के बाद मैं अम्मी के साथ उनके कमरे में आ गई। अम्मी, एक बात पूछूं, आप हर रात अब्बू से लड़ाई करके मेके क्यों चली जाती हैं? ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी, इसीलिए मैं दोबारा पूछ बैठी। अम्मी ने मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगी, तुम मेरी हम उम्र हो, मगर रिश्ते में मेरी बेटी लगती हो। ये वजह मैं तुम्हें बता ही देती अगर तुम्हारे अब्बू को कोई एतराज न होता, इसलिए तुम इन मामले से दूर ही रहो। अम्मी ने कहा। मैं उठकर अपने कमरे में जाने लगी जब मुझे किसी चीज से ठोकर लगी और मैं गिरते गिरते बची। मेरे पाँव के नीचे जंजीर थी। मैंने उसे हाथ में उठाया। अम्मी, ये आपके कमरे में क्या कर रही है? मैंने चौंक कर पूछा। पता नहीं, शायद तुम्हारे अब्बू ही लाए होंगे, अम्मी ने कहा और मेरे हाथ से जंजीर लेकर दूर फेंक दी। रात के 9 बज रहे थे। अब्बू ने हमें डिनर पर लेकर जाना था, मगर वो अभी तक घर पर नहीं लौटे थे। अम्मी वॉशरूम में थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने अम्मी के वालिद और वालदा हाथ में फ्रूट उठाकर खड़े थे। मैंने उन्हें खुश आमदीद कहा और लॉन्च में बिठाया। आप बैठें, मैं अम्मी को बुलाकर लाती हूँ। मैं उन्हें लॉन्च में बिठाकर अम्मी के कमरे में आ गई और उन्हें बताया कि आपके वालदेन आए हैं। वालदेन के आने की खबर सुनकर उनके चेहरे की रंगत ऐसे उड़ी जैसे वो उनके वालदेन ना हो, कोई दहशतगर्द हो। वो बुत कदमों से कमरे से निकलकर लॉन्च में जाने लगी। मैं किचन में मेहमानों के लिए खाने का बंदोबस्त करने लगी। लॉन्च से आने वाली बातें सुनकर मैं हैरत से चौंक उठी। हमसे कोई नाराजगी है क्या बेटा? जब से तुम्हारी शादी हुई है एक बार भी तुम हमारे घर नहीं आई हो। हम मानते हैं हमने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, मगर इसमें तुम्हारा अपना ही फायदा था। देखो अब तुम कितनी खुश हो अपने शौहर के साथ। उम्र का फासला तो है, मगर वो अच्छा इंसान है। तुम तुम्हारे घर आ जाया करो। अम्मी की वालदा ने तो मुझे चौंका ही दिया था। अगर अम्मी रात के वक्त अपने मेके नहीं जाती तो फिर कहाँ जाती हैं? वो तो अब्बू से लड़कर यही कहकर घर से निकलती हैं कि वो अपने मेके जा रही हैं। क्या अब्बू को ये बात मालूम है कि अम्मी मेके का बहाना बनाकर कहीं और जाती हैं? मालूम होगा तभी तो वो उन्हें लेने जाती। अपने वालिदैन के आने से अम्मी बहुत नर्वस थी। मैंने सबको चाय सर्व की और अपने कमरे में चली गई और सच जानने के बारे में कुछ आइडिया सोचने लगी। मैं अपने कमरे में 15 मिनट से टहलकर इसी मसले के बारे में सोच रही थी जब मुझे ख्याल आया क्यों ना आज रात में अम्मी की जगह उनके कमरे में चली जाऊं और जाकर देखूं आखिर रात के वक्त अब्बू अम्मी के दरमियान ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से अम्मी घर छोड़कर चली जाती हैं। और अम्मी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। वो क्यों रो रही थी मैं नहीं जानती थी, मैं सब जानना चाहती थी। मैंने 2 कप चाय के बनाए, अपने और एक अम्मी के लिए। अम्मी की चाय में मैंने एक नींद की गोली शामिल कर दी और उन्हें वो चाय पिला दी। चाय पीते ही उन्हें नींद आने लगी। मैं उन्हें भुलाकर अपने कमरे में लेकर आ गई और उन्हें वहीं सुला दिया और खुद अम्मी की अलमारी से कपड़े निकाल कर पहन लिए और अब्बू के आने का इंतजार करने लगी। इस वक्त मेरी जो कैफियत थी वो मैं अपने लफ्जों में बयान भी करने से कासिर हूँ। इस वक्त जो मेरी कैफियत थी वो मैं अपने लफ्जों में बयान करने से कासिर थी। मैं अल्लाह से इस वक्त एक ही दुआ मांग रही थी कि या रब सब कुछ अच्छा हो, कुछ बुरा ना हो। अब्बू 12 बजे घर वापस आए। इस वक्त लाइट गई हुई थी, कमरे में मोमबत्ती रोशन थी। अब्बू कमरे में आए, मैं कुछ ना बोली, मगर वो खुद ही मुझसे गुफ्तगू करने लगे और बोले, अब तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने तुम्हारा मसला काफ़ी हद तक कम कर दिया। मैं तुम्हारे साबका लालची शोहर को तुम्हारी तरफ से 10 लाख रुपए बच्चे की कीमत देने पर तैयार हूँ। बैंक वाले लोन देने को तैयार हैं। अब तुम्हें रात के वक्त छुपकर अपने बेटे से मिलने जाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। अब्बू की बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। अम्मी भी पहले से शादीशुदा हैं। इस बात से उन्होंने हमें बेखबर रखा था। मैं अब्बू से क्या कहती, इसीलिए खामोश रही। मैं जानता हूँ अब भी खामोशी से रो रही हो,
उन्होंने हमें बेखबर रखा था। मैं अब्बू से क्या कहती, इसीलिए खामोश हो गई। अब्बू जवाब सुनने के मुंतजिर थे। मैं जानता हूँ अब भी खामोशी से रो रही हो। तुम्हारा दिल गम से भरा हुआ है। इस मुश्किल वक्त में तुम्हारे अम्मी अब्बू ने भी तुम्हारा साथ देने के बजाय बच्चा बाप के हवाले कर दिया और तुम दिन रात अपने बेटे की याद में तड़पती हो। मैं अब्बू की बातें मजीद नहीं सुन सकती थी, इसीलिए फौरन वहां से निकलकर अपने कमरे में आ गई और दरवाजे के साथ लग कर रो पड़ी। मैं अब्बू को गलत इंसान समझ रही थी कि वो अम्मी को मारते होंगे, मगर वो तो अम्मी को उसके बेटे से मिलवाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे। लाइट भी आ गई थी और अम्मी से नींद की गोली का असर भी खत्म हो गया था। वो खुद को मेरे कमरे में देख कर चौंकी और बोली, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैंने आपको नींद की दवा दी थी। अम्मी ये सच जानने के लिए कि आप रात के वक्त कहाँ जाती हैं। अब्बू ने आपके साबका शौहर को 10 लाख दे दिए हैं। आपको अब आपका बेटा वापस मिल जाएगा। मुझसे अपने बेटे की खुशखबरी सुनकर अम्मी हंसते हुए रो पड़ी और मुझे अपने गले से लगा लिया और कहने लगी, तुम्हारे वालिद बहुत अच्छे इंसान हैं जो मुझे रात के वक्त मेरे बेटे के पास जाने देते हैं। वो रात के वक्त बहुत डरता है। मेरा साबका शौहर अपनी दूसरी बीवी के साथ खुश है। सिर्फ मुझे तड़पाने के लिए मेरा बेटा मुझसे जुदा किया है और मेरे घर वाले भी ये नहीं चाहते कि मैं अपने बेटे को अपने साथ रखूं। इसीलिए मैंने ये बात उनसे भी छुपा कर रखी है। मेरे साबका सब ससुराल में मेरी नंद बहुत अच्छी है। वही रात के वक्त मेरा बेटा मेरे हवाले कर देती है। वो मेरे बिना सोता भी नहीं है। मैंने बहुत मुश्किल से ये दिन गुजारे हैं। अम्मी की दुख भरी दास्तान सुनकर मैं भी रो पड़ी। मुझे अपने अब्बू पर फख्र था। वो बिना किसी मफाद के दूसरी अम्मी को उनके बेटे से मिलवाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे। कुछ दिन बाद अम्मी अपने बेटे को अपने पास लेकर आ गई और हम एक साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं।